सबसे पहले श्री अमरनाथ पांडे जी को व्यासपीठ से आशीर्वाद मिलेगा, महाराज से आशीर्वाद देंगे। उसके बाद श्रीमती पांडे जी आएंगे, उनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद मिलेगा। श्री हीरामण पांडे जी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। एडवोकेट ओम प्रकाश शुक्ला जी भी मंच पर आए तो आशीर्वाद ले व्यासपीठ से। श्याम बिहारी पांडे जी भी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं महाराज से निवेदन करता हूं कि कथा का प्रारंभ करें। नमस्कार, धन्यवाद। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवद्वर्जमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जेति निर्भरानन्द सन्दोह कपि केसरी केसरी सुवर्ण भुवने सुहृता दिव्य भूम्यंजना मंजुला कर्मणे भक्त चिंता कुशलता सुहृता जेति धर्मार्थ कामा पुनर्गद विभो ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रती जानकी नाथ चरणानुरागी जयति विहगे सबल बुद्धि वेगाति मद मथन मन मथ मथन और ध्वरेता महानाटक निपुण कोटि विपुल तिलक गान गुण गर्व गंधर्व जेता जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजल शिथिल पानी राम पद पद्म मकरंद मधुकर पाहि दास तुलसी शरण शूलपाणि जड़ चैतन्य जग जीव जत सकल में बंदो सबके पद कमल सदा जोरी भाषा तुलसीदास
सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बाबा गोस्वामी जी महाराज की जय परम संत श्री गुरुदेव भगवान की जय अनंत दिव्य दिव्यों से शोभित अनंत शोभाधाम सुखधाम देवादिदेव महादेव के नयनाभिराम आराध्य प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से त्रैलोक्य तारिणी पापहारिणी भवभय मोचनी श्री राम कथा मंदाकिनी में स्नान करने का ये द्वितीय दिवस का दिव्य अवसर जो हमारे आपके जीवन में आया है, परम सौभाग्य है। यहाँ आदर्श रामलीला मैदान में श्री राम कथा गंगा का प्रवाह भगीरथ प्रयास से कराने वाले श्री राम सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी, उपाध्यक्ष श्री श्रीकांत पांडे जी एवं हमारे भैया श्री मुन्ना दुबे जी, श्री हरिशंकर तिवारी जी, श्रद्धेय श्री विद्याकांत झा जी, अन्य समस्त महिमा मंडित गरिमा मंडित कार्यकारिणी के सदस्यगण, श्री राधा कृष्ण भजन मंडल के समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ता बंधु, हमारे कर्मकांड के समस्त सम्मान्य पूज्य चरण विद्वज्जन, मंच पर विराजमान हमारे संगीत के कलाकार बंधु, सांसारिक प्रताप से संतप्त मन को शीतलता प्रदान करने के लिए यत्र तत्र से पधारे हुए भगवत कथा अनुरागी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बहन भाई, देवी देवता, दानव मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, जिनके जिनके कानों तक आवाज पहुंच रही है, आज द्वितीय दिवस की इस पावन बेला में इस पवित्र पीठ से मैं सबको हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। मन से मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, इसलिए सभी लोग प्रणाम करें। आइए मन शरीर से भगवत कथा में प्रवेश हो, उसके पूर्व भगवान के पावन नाम का संकीर्तन हो जाए। संकीर्तन एक विधा है अपने हृदय के भावों को परमात्मा के कानों तक पहुंचाने की। बड़ी सुंदर विधा और सरल विधा। जो काम त्रेता में भगवान राम ने किया, जो काम द्वापर में भगवान कृष्ण ने किया, संतों का मत है वही काम आज उनका नाम करना। नाम बड़ा महात्म है परमात्मा के नाम। अभी आप सुन रहे थे, जीवन नर्तकी न बन जाए इसलिए कीर्तन से जरा जुड़ा जाए, वाणी पवित्र हो। तत्पश्चात जैसी संत सद्गुरु भगवान की कृपा होगी, यह पंचभूत का स्थूल पुंज, जिसकी कृपा से चैतन्य सब प्रतिभाषित हो रहा है, वांग्मय सेवा के निमित्त बन जाएंगे। प्रेम से सभी लोग बोलें। मन को समझाना है। मन की बहुत बड़ी भूमिका है। मन ही है जो छुटकारा दिला देता है भव बंधन से, और मन ही है जो पुनः 84 लाख योनियों में ले जा करके नाना प्रकार के कष्ट को जो है भोगवाता। 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के कष्ट को भोगने का सार अगर कहूं तो ये मानव देह मिला है। परमात्मा ने बहुत कृपा किया, बहुत कृपा किया। मानव देह का सार है कथा कीर्तन। कथा कीर्तन का
सार है सत्संग, और सत्संग का सार है उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का, चिन्मय स्वरूप का भीतर की दृष्टि से दर्शन हो जाए, चिन्मय नेत्र के द्वारा वो दिख जाए और उस दिव्यतम आलोक की अनुभूति करता हुआ जीव उस परमात्मा से मिल जाए। यही है कथा और सत्संग का। तो निवेदन करूं प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि समूह में बैठ करके भगवान के पावन नाम का संकीर्तन जब होता है तो सर्व कल्याण की बात होती है, और जो सर्व के लिए कुछ करता है उसी के लिए सर्वेश्वर जो है वो किसी न किसी रूप में नीचे उतर के आता है और उसकी समस्याओं का समाधान सर्व। यही उपनिषद का सूत्र है हमारे। आपको मालूम है सनातन पुरातन ये सूत्र चला आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि अमेरिका समाप्त हो जाए, हम ये नहीं कहते वो उधर इंग्लैंड पाकिस्तान और अन्य जितने, हम ये नहीं, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सूत्र है। और इसीलिए वो जो सर्वेश्वर है भारत की धरती का चयन किया। बोले यहाँ के लोग तो सर्व की चिंता करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम जो है हमारे ग्रंथ जो है बताते हैं, संकेत करते हैं ये स्थिति। तो आइए जरा उस सर्वेश्वर के नामों पर सदा का चिंतन करते हुए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन हो जाए। इसके बाद आपको ले चलो कथा में। मन को समझाना, मन को समझाइए जरा। हमारे आचार्य लोग गाते हैं सीताराम सीताराम गाले नाम जपने मन सीताराम सीताराम गाले नाम जपने मन सीताराम सीताराम गाले, राम जपने की आदत बना ले। मन सीताराम सीताराम गाले, राम जपने की आदत बना ले। नहीं जपूंगा तो जरा मन को कहिए जिसने तन को दिया उसका मालिक वही, जिसने तन को दिया, जिसने तन को दिया उसका मालिक वही। और इस तन में मन रहता है ना। मुफ्त में तू रहे कोई किराया भाई जहाँ रहते हैं ये तो शहर है, हर जगह का किराया है, का बिजली का, मकान का, दुकान का, हर जगह। लेकिन ये मन इस घर में रह रहा है। तो कहा आचार्यों ने मुफ्त में तू रहे नाम जपता मुफ्त में तू रहे नाम जपता नहीं, उसका किराया जो चला रहा है। जरा उस प्रकृतिनाथ के प्रकृति चिंतन की तरफ जब हम अपनी सृष्टि करते हैं कैसे लगता है? कितना दिया उसने, क्या नहीं दिया।
कुछ किराया कर नाम जपने की आदत बना ले। मन सीताराम सीताराम गाने नाम जपने की आदत बना ले। जीवन गवाना नहीं, जग दिखाने में जीवन गवाना नहीं। एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं। जबकि वो प्रतिपल देख रहा है हमारे ऊपर। हम देखें अथवा न देखें, हमको अनुभूति हो अथवा न हो, लेकिन वह तो प्रतिपल देख रहा है। और सहारा तो बस सुशील का है। शुरू से लेकर के अंत तक अगर किसी का साथ है तो वो परमात्मा का साथ है। बस घड़ी भर का गोता लगाने नाम जपने की आदत बना ले। मन सिया राम मन सिया राम गाने मन जपने की आदत बना ले। मन सिया राम गाने मन जपने की आदत बना ले। धन अनीति का सुख तुमको देगा नहीं। इन शब्दों को लिखा होगा, बड़ी सुंदर बात है। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। सबसे पहले किस शास्त्र जी ने लिखा होगा, काम मोक्ष। देखिए अर्थ को धर्म के साथ होता, काम मोक्ष के पढ़ते भी इसी तरह से हैं और लिखते भी इसी तरह से। अर्थ आवश्यक है जीने के लिए, मानव के सम्मान के लिए, लेकिन धर्म की हमेशा ये ध्यान रखना। इसीलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, धन अनीति का सुख तुमको देगा नहीं। चोट कुदरती की तू सह सकेगा नहीं। चोट कुदरती की तू सह सकेगा नहीं। जुड़ गया तार। इसलिए मौका है
खुद को बचाए, नाम रखने की आदत बना ले। मन सिया राम सीताराम गाले, मन सीताराम सीताराम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। महाराज की जय। आइए चले मन शरीर से जहाँ कल विश्राम हुआ था कथा का। कुबुद्धि के कारण जब गलत मान्यताएं जन्म ले लेती हैं, तर्क का सृजन होता है, तो हमारी सात्विक प्रवृत्तियां जो होती हैं वो दब जाती हैं, हार जाती हैं और अनर्थ का सृजन हो जाता है। शांति और विश्राम जीवन के दूर चले जाते हैं, वनगमन हो जाता है उनका। शांति यानी सीता, विश्राम यानी राम। ये सीता और राम, शांति और विश्राम अगर जीवन में है तो समझिए हम सतर्क की स्थिति, और अगर नहीं है तो निश्चित रूप से वो कुतर्क है। यानी जो कल चर्चा चल रही थी, तारकासुर जन्म ले लेगा, और ये तारकासुर उधर पुराणों में देवताओं को परेशान कर रहा है, और यही तारकासुर हमारी सात्विक प्रवृत्तियों को परेशान इधर उधर भटका दे रहा है। हम मार्ग को छोड़ दे रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को जैसे लगता है कि छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने धर्म पर न चल के वो मैं जरा बोलूं कि ये विदेशी षड्यंत्र है, उसके चक्कर में भूमिका क्या है? बोले वही कुबुद्धि के कारण, कृपा नहीं है ठाकुर। होगी कब जो आधार बना था कल कथा का, ये तारकासुर कब मरेगा? कहें श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा। जब तक श्रद्धा और विश्वास का विवाह नहीं होगा, तब तक ये तारकासुर मरने वाला नहीं है, क्योंकि उस तत्व की उत्पत्ति होगी जिस तत्व के द्वारा ये कुतर्क का विनाश। तो कल हम लोग पहुंचे थे, भगवान भोलेनाथ ने स्वीकृति दे दिया ठाकुर जी को। बोले प्रभु जैसा आपका आदेश है मैं तैयार हूं। बीच में वो थोड़ी सी कथा कामदेव की आई है। कामदेव भी परहित सरिस, दूसरे के लिए, दूसरे का कार्य हो। परहित लाग तजई जे देही, संत संशय देही। तो कामदेव की भूमिका है थोड़ी सी बीच में। इसके बाद जो है भगवान ने स्वीकृति दिया। भोलेनाथ ने बड़े प्रसन्न हैं देवता, आनंद में है देवता। अब उनको ये भरोसा हो गया कि हमारा ये तारकासुर जो हमको परेशान कर रहा है वो मारा जाएगा। सज रहे, बारात की तैयारी चल रही है, जरा कथा को गति देना है। क्रम के अनुसार देवता ऊपर सज रहे हैं। 33 करोड़ देवता, 8 करोड़ वसु, 12 करोड़ गंधर्व, ये उनकी संख्या है। उधर वो लोग तैयार हो रहे हैं। इधर हमारे बाबा तुलसी श्रृंगी भृंगी के द्वारा भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करा रहे हैं। जरा आप लोग भी बताइएगा, शिव का श्रृंगार हो रहा है, जगत से जुड़ने जा रहे हैं जगदीश। कहने का तात्पर्य हमारे जगत से जुड़िए, ये सूत्र है। भगवान स्वयं भोलेनाथ का कहना है, राम का कहना है। कृष्ण तो योगेश्वर हैं, वो तो थोड़े कठिन हैं वो, लेकिन इधर भोलेनाथ श्रृंगी भृंगी को बोले श्रृंगार करो भाई,
श्रृंगी भृंगी ने कहा, दो गण हैं भगवान भोलेनाथ के। श्रृंगी भृंगी ने कहा, मालिक कैसे सजेंगे, जरा ऊपर देखिए। अब वो लोग तो सेंट छिड़क रहे हैं, वो फ्रेश हो रहा है, कपड़ा कलप हो रिवाइव लग रहा है, और नीचे से ऊपर तक सब लोग दम 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 दमक रहे हैं। श्रृंगार ऊपर के देवता जितने लोग हैं बहुत बढ़िया श्रृंगार कर रहे हैं। आपके लिए क्या किया जाए? भगवान शिव ने कहा, पहले तो मेरी जटा का मुकुट बनाओ। बहुत बढ़िया संदेश है हमारे आपके जटा का मुकुट। वो कामदेव पर थोड़ा रोष किए थे। जब कामदेव ने उसका बाण प्रहार किया तो थोड़ा रोष हो गया था शिव को। जब रोष हुआ तो जटाएं बिखर गई। जटाएं जब बिखर गई शिव की, तो श्रृंगी भृंगी से बोले कि पहले इसका मुकुट बनाओ। बाबा तुलसी गाते हैं, शिव ही शंभु शिव ही शंभु गण कर सिंगारा। शिव ही शिव ही शंभु गण कर सिंगारा। जटा मुकुट रही मोर सवारा। जटा मुकुट रही मोर सवारा। कुंडल कंकड़ पहिरे ब्याला। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। पर विभूति विसारा। तन विभूति पट के शशि ललाट सुंदर सैर गंगा। शशि नयन तीन उप बीज भुजंगा। नयन तीन उप बीस भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरमाला। गरल कंठ उर नर सिरमाला। अशिव वेद शिव धाम कृपाला। शिव ही शंभुगन करें श्रृंगारा। भगवान शिव ने कहा, जटा का मुकुट बनाओ और सर्प का मौर बनाओ। ताजी ताजी राख स्मशान से ले आओ और मेरे शरीर पर लगाओ। दर्शन कराया। तुलसी बाबा कहते हैं, करल कंठ पूर्ण नर सिरमाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शशि ललाट, ये विश्व का आध्यात्मिक श्रृंगार है भगवान शिव। जटा का मुकुट, बोले जगत वालों, हमारी जटाएं तो दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन जटा का अर्थ क्या है? कहें सबके मस्तिष्क में जटा है। ये ऊपर के बाल की बात नहीं है, भीतर मस्तिष्क के तारों की बात। जरा सावधानी से सुनेंगे।
ये मस्तिष्क के तार, मानो ये जटा है। जब जगत से जुड़ने की बात हो, जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने की बात हो, तो चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, भगवान शिव कहते हैं पहले इन तारों को समेट लो, जटा का मुकुट बना लो। अगर ये तार बिखरे रह गए तो कष्ट होगा जीवन में। दाम्पत्य जीवन की जो वाटिका है उससे जो सुगंध आनी चाहिए वो सुगंध नहीं आएगी अगर ये तार बिखरे रहे। जटा का मुकुट बनाओ, उनको लपेटो। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा वो पतंग का खेल हो, कभी कभी बहुत ऊंची पतंग वो उड़ा देते हैं, उनको समेटने में कभी कभी बहुत देर लगती है, और कभी कभी तो वो समेटी भी नहीं जाती, पतंग कट जाती। होता ना बच्चों का खेल है, पतंग का कट जाता। और ये तार अगर मस्तिष्क के सिमट गए तो आनंद। जटा का मुकुट और अहिमौर ये सर्प काल का प्रतीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है। काल बता दे यार, बता दे यार, जब मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा। न जाने कितने बहाने बन रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक। कह देना अभी फुर्सत नहीं है, कुछ काम बाकी है, बड़ा है लेना देना, और वो पोते की शादी है। कह देना कहते ना बड़ा, लेकिन ये तेरी बेईमान चापलूसी चल नहीं सकती, तेरा कुछ भी बिगड़ जाए, मौत फिर टल नहीं सकती। ये तो निश्चित है। व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं है, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन सबको पता है निश्चित काल का सिर पे नाच है। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं, सिया राम को भज बंदे, 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 राधे श्याम को भज बंदे, राधे श्याम को भज बंदे, आया था इस जग में तुम, क्या था तेरे मुझको भज बंदे,
बंदे सिया राम को भज 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 बंदे। सनेगी दुख सुए संगी मोह प्यार दो रंगी नाम रहा है ताल शीश पर को भज बंदे सिया राम को भज बंदे सिया राम को भज बंदे सिया राम को भज बंदे। काल का भगवान शिव ने कहा अभी जो ताजा मुर्दा जल के समाप्त हुआ है गरम गरम राख उसकी ले आओ मेरे शरीर पर लगाओ। इसका अर्थ क्या है? मानो शरीर के प्रति आसक्ति न हो, क्योंकि इस शरीर का मात्र एक दिन 2 किलो राख होना है और कुछ। कभी कभी ये शरीर को बनाने वाला ही सुंदर है, जिसने बनाया है उसके प्रति अगर आसक्ति हो जाए, जिसने शरीर को बनाया है तब तो जीवन धन्य हो जाए। लेकिन कभी कभी हम शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं। मानो ये राख के लगाने का यह उद्देश्य है शिव के। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ इतने प्रेमी ठाकुर जी के नाम के कि तुम मुनि राम राम दीन सागर जब हुवन शिव के जिह्वा से मुख से जैसे ही रा निकलता है, अगर कोई रा कह दे रा तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि मां ही बोलेगा। अब ये रा बोल दिया है तो एक आध बार तो माता पार्वती वो टोकती हैं, भगवान शिव को कहती हैं इतने आप बेचैन हो जाते हो। अरे बोले वो रा बोल रहा है। माता पार्वती ने कहा कि क्या जरूरी है कि अब मां ही बोलेगा? अरे रा बोला है तो वर्ण भी बोल सकता है, वो तो रा के बाद वर्ण भी कहेगा, रावण भी कह सकता है, रावण भी। आप इतने बेचैन हाँ हो जाते हैं। बिल्कुल राम नाम सत्य होता है ना। राम नाम लोग कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन बड़ी सुंदर बात है। बचपन में बताया गया, जब
बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है, लेकिन पिजड़े का पंछी जब पिजड़े को छोड़ चला तो सबने कहा बस राम नाम। इसके पहले नहीं, इसके पहले तो अर्थ काम धरा धाम आदि आदि, लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं जिंदगी से जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। मेला हुआ जिंदगी में हजारों का मेला हुआ, भी बुढ़ा तो अकेला बुढ़ा, जिंदगी में हजारों का मेला हुआ, जिंदगी में हजारों का मेला हुआ, हंस जब भी बुढ़ा तो अकेला बुढ़ा। लोग जब लेके चलते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनके साथ हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, क्योंकि सत्य है, राम नाम सत्य। लोग कहते हुए जाते हैं, शिव साथ में हो जाते हैं, और स्मशान पर जाने के बाद जल करके शरीर, ये निर्जीव शरीर जब राख में बदल जाता है, लोग वापस होते हैं, उनके साथ भगवान भी कुछ दूर तक चलते हैं, यह सोचते हैं भगवान भोलेनाथ ये फिर बोलेंगे राम नाम सत्य है, लेकिन फिर कौन बोल रहा है? वापस होने में कौन बोलता है? वापस होने में नहीं कोई बोलता। कुछ दूर तक चलते हैं, और जब नहीं कोई बोलता है तो पुनः वापस चले जाते हैं। अरे बोले कि राम नाम सत्य, बोले यही है, इस राख में ही है वो राम नाम, क्योंकि आ रहे थे जब कंधे पर ले करके तब तो राम नाम सत्य बोल रहे थे, और जब ये जो कंधे पर था वो जब राख में बदल गया तो वापस जा रहे हैं, बोले अब नहीं राम नाम सत्य है, अब तो बस तो क्या मतलब हुआ? कहें कि राम नाम सत्य तो इसी राख में समाहित है, और भगवान भोलेनाथ उस पूरी राख को उठा करके अपने शरीर पर लगाते हैं। बोले इतना प्रेम है राम नाम से। शिव ने कहा राख ले आओ, गरम गरम राख ले आओ, लगा, और करेल कंठ, आपको मालूम है कथा, आप जानते हैं, जहर मंथन हुआ, जब अमृत निकला, वो बाप को मालूम है, देवताओं ने ले लिया, जहर निकला, वारुणी क्या क्या सब निकला, वो 14 रत्न निकले, श्रीमणि रंभा वारुणी यमी शंख गजराज कल्पद्रुम ससधेन धन धन्वंतर विश्वाज, ये 14 रत्न जब निकले उसमें जहर भी निकला, काल के एकदम जहर, बिल्कुल छाछ बिल्कुल भरा हुआ, वो घड़ा एकदम ऊपर तक छाछ से भरा हुआ। अब इसको कौन ले? तो देवताओं ने कहा कि सबसे बूढ़े शंकर जी हैं, उनको दो, क्योंकि आज चाहे वो परिवार का बूढ़ा हो चाहे समाज का बूढ़ा हो, किसी न किसी रूप में वो जहर पी रहा है बूढ़ा, वो घर का, अगर कहें बेटे की वाणी का जहर और व्यवहार का जहर आदि आदि, ये सब जहर ही तो है, और इसको पी कौन रहा है? कहेंगे जो परिवार का सबसे बूढ़ा है, भीतर नहीं ले जा रहा है, वो पीता तो है, कौन पिएगा? और कोई पीने के लिए तैयार नहीं है, वही पीता, भीतर भी नहीं ले जा पा रहा है, और उसको उगल भी नहीं रहा है उस जहर को,
उगलेगा तो और अशांति फैलेगी। अगर उस जहर को बाहर करता है तो न जाने किस हिंसा का प्राकट्य हो जाए। इसलिए धन्य हो बूढ़ा वो, मानो वो गले में ही रोके रखा है उस जहर। देवताओं ने कहा सबसे बूढ़े हैं शंकर जी, उनको पिला दो, ले जाओ। हम लोग तो भी नहीं भाई, हम लोग तो वो आनंद लेंगे स्वर्ग में, अभी तो देवलोक में वो नहीं, शंकर को पिलाओ, ले जाओ। आ गए घड़ा लेकर के, वो शहर वाला पूरा झाग एकदम भरा हुआ, खड़े हैं, सांस नहीं कर पा रहे। भगवान भोलेनाथ तो मस्ती में हैं, राम धुन में मस्त बैठे, नेत्र भगवान शिव के बंद हैं। सामने खड़े हो हैं देवता, वो घड़े का जहर लेके, साहस नहीं हो पा रहा है, कैसे कहें। अरे भाई कोई कैसे कहे, आप विचार करो, कोई आंख बंद के करके बैठा हो और आप उसके सामने जाओ, बोलो कि हम तुम्हारे लिए जहर की पुड़िया लाए हैं, भला उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा, कैसे साहस करें। आहट किया, पैर वैर इधर उधर किया थोड़ा, तो भगवान शिव के नेत्र खुले, देखा घड़ा हाथ में है, पूरा झाग ऊपर एकदम। बोले क्या है, क्या है? शिव ने पूछा क्या है? देवता बोला बड़ा साहस करके, बड़ी हिम्मत करके कहते हैं जहर है भोलेनाथ। जहर? शिव ने कहा जहर? हम तो देखे बड़ी प्रसन्नता हमको हुई, हमने सोचा कि आज देवता ये गन्ने का रस भर के ले आए। हमारे भोलेनाथ का अभिषेक होता है गन्ने के रस से, गन्ने के रस से भी अभिषेक। शिव ने कहा कि हमको तो लगा कि ये गन्ने का रस है, पूरा घड़ा में भरा है, बिल्कुल ऊपर झाग जैसा, तुम जहर लेके आ गए। शिव ने कहा क्या करना है? देवताओं ने कहा पीना है भोलेनाथ, आपको पीना है। शिव ने कहा अच्छा भाई, तो जरा वो श्रीमती जी से पूछ लो, बात जहर की है। हाँ, नहीं उनसे पूछ के नहीं पीऊंगा। माता जी है बगल में, जगत जननी माँ भगवती, बाद में मैं जहर पी लूं और कुछ हो जाए तो ये बोलेंगे कि हमसे पूछे। अरे हमसे पूछे होते कि मैं जहर पीने जा रहा हूं। शिव ने कहा जरा इनसे पूछूं। तो मैया पार्वती से भगवान शिव ने कहा देवी, एक घड़ा जहर है, ये भांग नहीं है, ये धतूरा नहीं है, ये कहें ये तो कालकूट है, केवल जीवा पर स्पर्श होते ही जय सीताराम। मुझे पिलाने के लिए ये देवता आए हैं, क्या करूं? मैया पार्वती ने कहा पी जाओ भोलेनाथ। माता पार्वती बोली पी जाओ भोलेनाथ, आप नहीं पियोगे तो कौन पिएगा जहर? शिव ने कहा अरे एक झटके में आप बोल दी, एक झटके में बोल दी पी जाओ। भला कोई ऐसे कहता है क्या? कोई कहता है जहर पीने के लिए? नहीं, लेकिन मैया पार्वती ने कह दिया पी जाओ भोलेनाथ। शिव ने कहा कि ठीक है पी जाता हूँ, लेकिन जहर पीने के पहले आपको एक मेरी बात माननी होगी, एक प्रतिज्ञा, आपको वादा करना होगा। मैया पार्वती ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा, कौन सा वादा है? भोलेनाथ शिव कहते हैं आप हमको बताइए, प्रतिज्ञा करिए कि मेरे जितने भी भक्त हैं, शिव भक्त जितने हैं, कभी भी उनको, क्योंकि ये जहर की बात है। अब देखिए यहाँ शिव ने शायद विचार किया हो, ये कालकूट है, पता नहीं इसका असर क्या होगा भीतर जाने के बाद, तो फिर हमारे भक्तों का क्या होगा? शिव ने कहा कि आपको वादा करना होगा, जितने हमारे भक्त हैं कभी भी उनको रोटी दाल की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अन्नपूर्णा बनना पड़े, बनेंगी आपको अन्नपूर्णा बन करके हमारे जितने भी भक्त हैं के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी रोटी दाल की। मैया पार्वती ने कहा वादा, मैं आपके किसी भी भक्त को कभी भी रोटी दाल की कमी नहीं होने दूंगी, आप निश्चिंत रहिए, दी जाएगी। माता पार्वती कहीं एक आप भी प्रतिज्ञा करके दीजिए, क्योंकि क्या भरोसा, एक घड़ा जहर है, बाद में क्या होगा। माता पार्वती बोली काशी में, हमारे यहाँ काशी क्षेत्र जो है, बोले काशी में जिस का शरीर छूटे उसको फिर दोबारा जन्म न लेना।
काशी उसका मोक्ष हो जाए और वरदान दिया। मानस में चर्चा है इस बात की। भगवान शिव ने वरदान दिया, बोले ठीक है। और घड़े को जैसे ही ऊपर ले आए, जिह्वा पर राम है, राम ने कस करके डांटा जहर को, जहर सावधान, इधर तुम्हारी जगह नहीं है, इधर से जाओगे, यहाँ तो मैं हूँ। जिह्वा के राम जहर रोने लगा मानो। जहर ने कहा शिव से, भोलेनाथ अब कहाँ जाऊं, मेरा और कौन है। निवेदन किया शिव ने, वह विश्व जो जहर था राम से होता हुआ भीतर जाने लगा। भीतर आत्मा राम रोक दिए, बोले इधर नहीं, इधर तो मेरी जगह, वहीं रह जा। अब वो जहर न बाहर जा रहा है न भीतर जा रहा है। फिर उसने कहा शिव से, कहाँ मेरा स्थान है। शिव ने कहा बस यहीं बीच में, यहीं रुक जाओ। नीलकंठ नाम पड़ा। और देवता तो खड़ा पटक करके भागे, मारे डर के भगे। जब वहां पहुंचे तो प्रमुख देवताओं ने पूछा क्या किया, बोले पिला दिया जहर और प्रमाण भी खत्म कर दिया। वो घड़ा जो था, बाद में कोई इंक्वायरी वगैरह हो, किसने जहर पिलाया किसने, तो हमने वो घड़ा भी पटक के फोड़ दिया, सबूत भी खत्म कर दिया। बात अब देवता सोचे चले जरा हालचाल लें शिव की। अब उधर से आए देवता, सारे देवता आते हैं यहाँ। भगवान शिव तो मस्ती में धूप सेक रहे हैं बैठ करके और भगवान का ध्यान किए हुए हैं। देवताओं ने कहा भोलेनाथ कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है। शिव ने कहा अरे तबीयत की क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी, बड़े आनंद में हूँ। मैं तो विश्राम की अनुभूति कर रहा हूँ। जैसे मानो कहा हो शिव ने कि जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ। बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसी ने कहा कि जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। विष्णु था, जहर तो है आज, चाहे वो परिवार हो समाज हो, लेकिन अगर उस जहर को राम के साथ जोड़ दें, चाहे जिस ढंग का विश्व हो। अब आप खूब चिंतन करिएगा, अर्थ लगाइएगा, चाहे जैसा भी जहर हो विश्व हो, अगर वो विश्व राम के साथ जुड़ जाता है, राम से उसका संबंध हो जाता है, तो वो विश्व न रह करके उसको तो एक शब्द दिया बाबा तुलसी ने कहा वो विश्राम हो जाता है, वो विश्राम हो जाता है। विश्व और राम जब दोनों मिलते हैं तो पूर्ण विश्राम की अनुभूति होने लगती है और जीव जो है विश्राम करने लगता है। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु काहू नहीं। बोले पायो कह राम समान प्रभु काहू नहीं। अब आप कहेंगे कृष्ण नहीं, हाँ कृष्ण भी, लेकिन राम कृष्ण ने जो किया है अगर उसका अनुकरण आप करने लगोगे, राम ने जो कहा है और किया है दोनों अनुकरणीय है। और कृष्ण ने जो कहा है वो तो अनुकरणीय है, जो किया है जैसे लगता है कि वो अगर आप करने लगो अनुकरणीय, वो नहीं। कई रूप भगवान के, लेकिन हमको राम अगर नाम लेना है तो कृष्ण का भी राम का। कहे मीनक मठ सुगर नर हरि, मीनक कमठ, मीन मने मछली, कमठ मने कछुआ, शुकर मने वो शुकर आप जानते ही हो। मीनक कमठ सुकर नरहरि, नरहरि मने नृसिंह जो प्रहलाद को वो दिया था, दर्शन कराया था, हिरण्यकशिपु का वध किया था। मीनक मठ सुकर नरहरि, अबामन परशुराम बबू
लेकिन इनमें सबसे सुंदर क्या है, सबसे बढ़िया क्या है, जरा इसका चयन करना है। हम ये नहीं कहते हैं हरे कछुआ हरे कछुआ हरे कछुआ हरे कछुआ, कोई गाता है हरे मछली हरे मछली हरे मछली, कोई गाता है? नहीं गाता। जब भी गाते हैं हरे राम हरे कृष्ण, ये दो नाम जो है हमारे लिए बिल्कुल। तो निवेदन मैं कर रहा था, जिसके विश्राम के साथ मिल जाए वो विश्राम हो जाता है। और ऐसे ही भगवान शिव का दर्शन कराया गोस्वामी तुलसीदास जी। करे कंठ पूर नर सिरमाला, अब ये उर नर सिरमाला ये क्या है? आपको मालूम माता पार्वती कितना प्रेम करते हैं। जैसे बार मैया पार्वती का अंत हुआ, कई बार उनके वो मुंडों की माला को भगवान भोलेनाथ अपने गले में धारण किए हुए हैं। इतना प्रेम है। और ससीललाट शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा गंगा भक्ति की प्रतीक है। मानो ये पूरा दर्शन कराया और तैयार श्रृंगार हो गया भगवान शिव का। छोटे छोटे सर्प के बच्चे आ रहे हैं, पूछा जा रहा है उनसे तुम कैसे आ रहे हो भाई? बोले हम भी बारात में चलेंगे। यहाँ सब लोग तैयार हो रहे हैं, हम भी बारात। बिच्छू आ रहे हैं, बिच्छू तुम कहाँ जाओगे? अरे बोले हम भी चलेंगे। श्रृंगी भिंगी ने बिच्छू को उठाया और वो काले रंग के, भूरे रंग के, सफेद रंग के ये बिच्छू जो है पूरा एक सफेद एक काला भूरा, एक सफेद एक काला भूरा, ऐसे मुखमंडल पर वो झलरी लगा दिया, जटा का मुकुट बना दिया। मोर एक बहुत चमकता हुआ गेहूं नागराज जो है पकड़ करके ले आए, ऊपर बैठा दिया। सिर पर एक काले रंग का जो है वो नागराज सर्प जो है पकड़ के ले आए। श्रृंगी भिंगी बाघंबर के ऊपर ऐसे कस दिया, मानो बेल्ट लगा दिया भगवान शिव को। इधर से ला करके कस के मुंह में उसकी पूंछ को पकड़ा दिया और उनसे कहा गया बिल्कुल टाइट रहना, एकदम जरा भी ढीला मत होना, ससुराल जा रहे हैं वहां विवाह आदि आदि। सब तैयार हो गए। बोले बैल पर देवलोक से एक संदेश वाहक आया, वो आकर के भोलेनाथ से कहने लगा भोलेनाथ हमको इंद्र ने भेजा है। इंद्र का कहना है कि जाके पूछ के आओ, अगर कहें तो मैं अपना हाथी सजवा दूं उनके लिए। ऐरावत सफेद रंग का हाथी जिस पर इंद्र चढ़ के चलते हैं। इंद्र ने कहा अगर वो कहें तो ऐरावत में सजवा दूं। ऐरावत का नाम जैसे ही सुना वो नंदी बाबा ने वो छटक करके उतनी दूर गए, लगे वो अपनी पूंछ इधर उधर करने। हाँ, पूछा गया बाबा आप क्यों रोष में हो गए? नंदी बाबा ने कहा जीवन भर तो मैं पीठ पर लाद के घूमता रहा बैठा करके, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पीठ इतनी नीचे धंस गई ढोते ढोते। और जब रसगुल्ला खाने की बात हुई है और कोको कोला पीने की, बारात में जाने की, तो ऐरावत पर चढ़ करके जाएंगे, ऐरावत पर चढ़ेंगे। देखिए शिव का शिवत। बोले नहीं ऐरावत पर नहीं चढ़ेंगे। मैं तो वही मेरा पुराना स्कूटर जो है ना उसी पर बैठूंगा मैं। ये शिव का शिवत्व है। और दोनों दर्शन कराया मानो बाबा ने। एक जीव अब उसको खूब बढ़िया भैया खूब अच्छी तैयारी होती है। बड़ा जब जीव जाता है विवाह करने, क्या क्या श्रृंगार क्या क्या सजता है। ऐसी एक हमारे मित्र थे विद्यार्थी जीवन के, वो मित्रता थी उनकी। उनका जब विवाह तय हुआ तो हमको भी निमंत्रण आया और हम भी गए। जरा रंग उनका हमसे भी गाढ़ा था, मुझसे भी गाढ़ा रंग था जरा उनका, मेरे मित्र का। और जब मैं वहां पहुंचा तो पूछा दरवाजे पर कहाँ है मित्र, वो कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि वो सज रहे हैं। उनका वो सज रहे हैं। अच्छा भैया सज करके निकले। अब वो सज करके जब निकले तो जब बाहर आए तो अब क्योंकि मैं मित्र था सीधे मेरे पास ही आए और हमसे बोले कि मैं कैसा लग रहा हूँ। हम मुझसे पूछे और किसी से तो पूछे नहीं, मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा कि ऐसे ही लग रहे हो जैसे आटे में भाटा गिर गया। भाटा समझ रहे
काले रंग का वो आटे ऊपर से पूरा वो सफेद दिख रहे थे और भीतर अरे भाई रंग कहाँ कोई लेके चला जाएगा, कितना सजाएगा। तो ये जीव की सजावट है। और हमारे शिव जो हैं तैयार, बैल की सवारी, बैल धर्म का प्रतीक है। आप देखे होंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नंदी बाबा का दर्शन तो होता ही है, मानो ये धर्म के प्रतीक। और कहीं कहीं कछुआ महाराज का दर्शन होता है। एक रूप तो मानो कछुआ स्वयं भगवान ने भी रूप बनाया था कछुआ का, तो यह भी रूप है। और हमारे आचार्यों ने कहा कि ये कछुआ बैल अगर धर्म का प्रतीक है तो कछुआ संयम का प्रतीक। मानो अपने यहाँ कछुआ को स्थान देकर के भगवान भोलेनाथ का कहना है कि जीवन में अगर संयम रहेगा, ठीक है विवाह करो, शिव कहते हैं मैं भी करने जा रहा हूं, लेकिन संयम, जीवन में अगर संयम है तो फिर ये चार प्रकार के जो दुख होते हैं ना, देखिए आ गई बात, चार प्रकार के कष्ट जो होते हैं वो नहीं है। सहज में इस शरीर से जीव निकल करके शिव से मिल जाएगा, शिव से उसका संबंध हो जाएगा सहज में, अगर जीवन में संयम रहा। कछुआ की तरह, जैसे आपने कछुआ को देखा होगा तो हाथ पांव वो निकालता है बाहर कछुआ, अपना मुंह भी निकालता है कछुआ, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति होती है, ऐसा समेट लेता है अपने आप को कि जैसे पता ही नहीं चलता कि इसके पैर हैं कि नहीं है, इसके हाथ हैं कि नहीं है, इसके मुंह हैं कि नहीं। ऐसा अगर संयम है जीवन में, सृष्टि संचालन के लिए, वंश वृद्धि के लिए विवाह करना आवश्यक है। काम तो देवता, काम को देव कहा गया। हम काम सुख भोगेंगे लेकिन जीवन संयमित रखेंगे। अगर जीवन संयमित है तो ये चार प्रकार के जो कष्ट होते हैं अंत में शरीर वेदनात्मक कष्ट, शरीर वेदनात्मक, जब अंतिम बेला बहुत कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, शरीर में इतनी पीड़ा होती है, बताते हैं लोग हजारों भिक्षु एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा। हमारे देश के अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, उनका भी मन विचलित हो गया। एक बार एक गाय के बछड़े को जब देखा छटपटाता हुआ, दर्द की पीड़ा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था बछड़ा। अंतिम बेला थी उसकी। अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले महात्मा गांधी को भी नहीं रहा गया, जैसे उनको लगा कि अब तो लगता है कि इसको कोई दवा दे दी जाए, इतने कष्ट में है ये कि इसका कष्ट मुझसे देख नहीं जा रहा है। शरीर वेदनात्मक पहला कष्ट होता है। सूरत मोहात्मक, ये भी कष्ट। पाप स्मरणात्मक, ये भी कष्ट होता है उस समय। और भविष्य चिंतात्मक, ये चारों कष्ट जो होते हैं उस समय बताते हैं नहीं होगा अगर जीवन में संयम है। सहज में इस शरीर से जीव निकल के शिव से मिल जाए। याद आती मानस की चर्चा करूं आपको, अंतिम बेला में क्या है? पाप स्मरणात्मक, श्रुत मोहात्मक, शरीर वेदनात्मक और भविष्य चिंतात्मक, ये चारों महाराज ऋषभ को शरीर वेदनात्मक दुख भले न हुआ हो, लेकिन सूरत मोहात्मक और भविष्य चिंतात्मक और पाप स्मरणात्मक, जैसे लगता है कि ये कष्ट हुआ अंतिम। जब अंतिम बेला आई तो बाबा तुलसी लिखते हैं, तापस अंध साप सुधिया, तापस अंध साप सुधियाए, तापस अंध श्राप सुधियाए। तापस अंध श्राप सुधियाई,
तापस अंध श्राप सुधियाई। कौशल्य सब कथा सुहाई। कौशल्य सब कथा सुहाई। देवी मैंने जानबूझ करके तीर नहीं छोड़ा। महाराज दशरथ आज याद आ रही है, इसके पहले नहीं। ऐसा लगता है इसके पहले कभी भी माता कौशल्या से इस तरह की कोई बात महाराज दशरथ ने नहीं किया। लेकिन जब सुमंत आए, जरा संकेत कर दूं, सुमंत ने जब कह दिया, महाराज दशरथ ने पूछा कहां है? तो सुमंत महाराज जी ने कहा, महाराज यह पापी सुमंत जिसने जीवन भर आपके आदेश का पालन किया, आज यह पापी सुमंत आपके सामने खड़ा है, आपके आदेश का पालन नहीं कर पाया। आपने कहा था 4 दिन घुमा करके उनको लेके आ जाना, लेकिन वो तो गए, अब वो वापस नहीं। महाराज दशरथ रघुनंदन तुम बिनु जियत बहुत दिन आजा नहीं लखनहार तू ही चित चातक जल। ऐसा चिंतन करते हुए राम राम कही राम अपनी राम लखन। माता कौशल्या से कहते हैं, देवी आज आप विचार करो। स्वयं महाराज दशरथ ने कहा, मैया कौशल्या से जानबूझ करके मैंने तीर नहीं मारा था, वो तो शब्द मेरे कानों में सुनाई दिया और उसी शब्द पर मैंने तीर संधान किया देवी। लेकिन आज देखो, आज मेरे 4 बेटे कोई नहीं है। 2 वन को चले गए और 2 ननिहाली, क्योंकि साफ पाप स्मरणात्मक कष्ट हो रहा है। मैंने जो कहा था से पाप स्मरणात्मक आज महाराज दशरथ को अनजाने में पाप हो गया था। आप विचार करो, ये जगत के पिता के पिता है, सामान्य नहीं है महाराज। जगत के पिता के पिता अनजाने में जो पाप हुआ, आज उसका जो है कष्ट इनको हो रहा है। और हम आपको जानबूझ करके बहुत विचार करना है, हमारा क्या होगा जब इनकी ये स्थिति है। ये कह रहे हैं, साफ दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, वो पूरी कथा उधर नहीं जाना। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा था, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्यागी ऐसे ही तन तजहु मानहु वचन प्रमाण। ये इस बात को तुम नोट कर लो महाराज। जैसे आज पुत्र के वियोग में हम दोनों अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, ऐसे ही तुमको भी जो है पुत्र वियोग में ही अपने शरीर का त्याग करना होगा। आज वो बात महाराज को याद आया। इसका मतलब क्या आप ये मतलब लगाए, क्या महाराज दशरथ संयमी नहीं थे? लेकिन इसको हमको आपको बताना है। अगर जीवन में संयम है, अगर संयम है तो फिर हम खूब करके कदम रखेंगे ना। हम विचार करके अपना मार्ग चयन करेंगे, हमको किधर जाना है। अगर इतना ही विचार हो जाए तो फिर तो वो ये 4 प्रकार के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। मानो वो जो कछुआ है भगवान शिव के मंदिर में
संयम का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ वो जो बैल हैं नंदी बाबा वो धर्म के प्रतीक हैं। इस तरह से पूरा श्रृंगार हो गया, तैयार हो गए भगवान शिव सज करके। ऊपर देखा उधर देवता लोग भी तैयार हैं। देवांगनाओं की दृष्टि पड़ी भगवान शिव पर। देवांगनाओं ने कहा ऐसा भी कोई दूल्हा होता है क्या? जरा देखो, अरे कैसे सजे हैं, ये कोई दूल्हा है? देवताओं ने कहा कि आगे चलो, पहले पहुंचो, नहीं तो ये पहले पहुंच जाएंगे तो पता नहीं कोई पानी भी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा, इसलिए जरा पहले पहुंच करके सम्मान ले लो। उनको तो सम्मान चाहिए, कुछ लोगों को सम्मान। तो देवता जाने लगे, बल्कि विष्णु भगवान ने कहा कि भाई देखो, अब चाहे जो हो, जाना तो उनको ही होगा, क्योंकि ये चार चीज ऐसी है जिसमें वो बदली नहीं चलती, बदला नहीं चलता। चार में कहें भोजन, भजन, विवाह और मौत, ये चारों में बदला नहीं होगा। स्वयं अपने भूख अगर लगी है तो अपने ही पाएंगे, तब तृप्ति होगी। हाँ, भजन अपने करेंगे तो उसका फल मिलेगा, विवाह अपने करेंगे। और मौत की बात वही है, ये नहीं कि अपना नंबर लग गया तो हम बोले नहीं पड़ोसी को ले जाओ, अभी हम मुझे काम, अभी हम नहीं जाएंगे। ना, वो तो जाना। तो इसमें बदला नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई वर चाहे जैसा, कन्या को तो सुकन्या कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं ना, उधर कार्ड वगैरह पर छपता है सुकन्या, लेकिन वर को सुअर नहीं लिखते, लिखते हैं कहीं वर सुअर नहीं होता। हाँ, सुअर नहीं लिखा जाता, वर तो चाहे जैसा है। हाँ, उसी को जाना। एक सज्जन थे, उन्होंने वो विद्यालय में उनको जब पढ़ने गए उधर, तो उनको बताया मास्टर साहब ने कि कु मने खराब और सु मने सुंदर। कु मने कु और सु नहीं है, सुकर्म कुकर्म ऐसे नहीं करते। बोले कु मने खराब और सु मने सुंदर। तो उनको याद हो गई थी बात, वो बड़े अपने उसमें सोचे थे कि हाँ ठीक है, कु मने खराब, सु मने सुंदर। संयोग से ससुराल चले गए तो उनकी सास जी ने देखा, और जैसे देखी बोली आइए कुंवर जी, कुंवर। उन्होंने कहा आइए, आओ कुंवर जी आओ। तो वो बोले ए माता जी, हमको कुंवर बोलती हो? अब वो जानते थे कु मने खराब, कु मने कुंवर नहीं, हमको कुंवर मत कहो। अब सास का कहें कि आइए सुअर जी, कु की जगह सू लगाते हैं, सू लगा के बोले क्या हुआ? एक सज्जन तो कोर्ट में चले गए, उन्होंने वो एक मुकदमा दायर कर दिया। पूछा गया किसके नाम से मुकदमा? कहे पत्नी के नाम से। पूछा गया क्या बात है? बोले हमारी पत्नी ने 6 महीने पहले हमको सुअर बोला, हमको सुअर 6 महीने पहले। अब पेशकार ने पूछा कि वो तो भाई उसी दिन क्यों नहीं आ पाए? ये 6 महीने बाद आप आकर के मुकदमा दायर कर रहे हो, आपकी पत्नी ने आपको सुअर कहा, 6 महीने बाद आकर के मुकदमा दायर कर रहे हो? उन्होंने कहा आज देखा हूँ सुअर। पहले नहीं देखे, बोले आज देखा हूँ तो याद आ गया। जैसा भी वर तो जैसा भी जाए। विष्णु भगवान ने कहा उन्हीं को जाना होगा। तैयारी हो गई, उधर से देवता चल रहे, इधर से भगवान शिव ने कहा, श्रृंगी भृंगी ने पूछा भगवान शिव से, मालिक उधर तो 33 करोड़ देवता, 8 करोड़ वसु, 12 करोड़ गंधर्व, ये लोग सच करके बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए, इधर से हम 3 ही चलेंगे क्या? भगवान शिव ने कहा नहीं 3 क्यों, जरा निमंत्रण कार्ड भेजो, जरा वो तांत्रिक मंत्र का प्रयोग करो। और एक पल में तांत्रिक मंत्र का प्रयोग किया श्रृंगी भृंगी ने। जगत में जितने स्मशान हैं हर जगह सूचना पहुंच गई, केवल भारत में ही नहीं, पूरे संसार में जितने स्मशान, हर जगह एक पल में सूचना पहुंची और आने लगे, तुरंत टपाटप आने
है कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, थाईलैंड, हर जगह से, पाकिस्तान, हर जगह जहां जहां स्मशान है हर जगह सूचना पहुंची और आना शुरू हो गए। बाबा तुलसी दर्शन कराते हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा कि तन हीन हो ऐसी ऐसे ऐसे लोग आ रहे। को मुखहीन विपुल मुख का, कोई तो ऐसे हैं जिनके बहुत मुंह हैं, कोई ऐसे आ रहे हैं जिनके पास मुंह ही नहीं है, किसी के बहुत पैर हैं, किसी के एक भी पैर नहीं, किसी के बहुत हाथ बहुत आंख। इस तरह से दर्शन कराया। एक सज्जन तो आकर के गिरे राम से न, उनके इधर से यहाँ से इधर हाथ है, कुछ है ही नहीं है, पूरा बस यहाँ से यहीं तक है, पूरा रक्त रंजित राम से। पूछा गया कहाँ जाएंगे, कहीं बारात में निमंत्रण मिला है, बारात में जाएंगे। लोगों ने कहा अरे भैया तुम्हारे पास तो पैर भी नहीं है, तुम कैसे जाओगे। कहीं जाना हमको है, तुमको किस बात की चिंता हो, मैं जाऊंगा ना। अरे कैसे जाओगे, पैर भी तो नहीं है तुम्हारे पास। बोले बस एक काम करो, जिस तरह से ड्रम पर रोड पर कोई ड्रम रख करके उसको पैर से थोड़ा सा वो धक्का मारते हैं, वो लुढ़कता हुआ ड्रम आगे बढ़ता है ना, ऐसे ही एक सज्जन हमको थोड़ा सा पैर से धक्का मार दो, मैं हिमाचल के दरवाजे पर मिलूंगा, बीच में रुकने वाला नहीं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार जाने के लिए। बाबा तुलसी लिखते हैं लोगों ने कहा तुलसी बाबा से आपने बराता क्यों लिखा, बारात लिखते सीधे सीधे बराता क्यों लिखे। तुलसी बाबा ने कहा इसलिए बराता लिखा जिसमें केवल जिंदा लोग जाते हैं उसको बारात कहते हैं, और इसमें जिंदा मुर्दा दोनों जा रहे हैं वो बराता। तुलसी बाबा बोले जिसमें एक मार्ग से लोग जाते हैं उसको बारात कहते हैं, और जहाँ चारों तरफ से लोग तैयार हो जाने के लिए उसी को तो बराता बोला। और कौतुक नाचहि गावहि परम करनी सब अत्यंत अतीत बोलहि वचन विचित्र। ऐसी आवाज निकल रही है वहां तो जो अमेरिका से आए।
ये जो भारत के रहने वाले हैं, भारत के जितने स्मशान हैं, वहाँ के भूत जितने एकत्रित हुए हैं, वो सब तो हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम बोल रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, उधर जर्मनी जापान से आए हैं, वो कहते हैं हेलो, हाय, टाटा, वो अंग्रेजी बोलेंगे तो उधर के अपनी भाषा बोलेंगे ना, हेलो हाय टाटा बाय, बोले ही वचन में विचित्र विधि। इस तरह से अब उधर देवता आगे पहुंचे। हिमांचल नगर में महाराज हिमांचल ने सबको निमंत्रित किया है, बेटी का विवाह है। सारे जितने पहाड़, सागर, नदियां, तालाब आदि जितने हैं, सबको आगवानी करने के लिए आए हैं लोग। इधर से देवताओं का जो है प्रवेश हो रहा है। सबसे पहले विष्णु भगवान है, सबसे पहले दिव्य स्वरूप का दर्शन किया लोगों ने। लोग विचार किए कि भाई सबसे पहले दुल्हा ही होता है ना। जीव जब विवाह करने जाता है, कहते हैं दूल्हे की गाड़ी सबसे पहले आगे होनी चाहिए। तो उधर भी जैसे लगा हमको हिमांचल महाराज के यहाँ, लोगों ने सोचा कि दूल्हा पहले ही आता है सबसे पहले। तो विष्णु भगवान को देखा तो कुछ लोग आ गए। लोगों ने पूछा कि आप दुल्हा हैं? विष्णु भगवान ने कहा नहीं, मैं दुल्हा नहीं हूँ, दुल्हा पीछे आ गया। उल्टा हो गया, शिव के विवाह में दुल्हा पीछे। लोगों ने कहा आपका परिचय? अब विष्णु भगवान को परिचय देना है। लोग बोले आपका परिचय? विष्णु भगवान ने कहा कि हमको समधी समझ लीजिए। समधी मतलब दूल्हे का बाप, ये न समधी होता। अब वो प्रवेश हो गया, विष्णु भगवान का प्रवेश हो गया। उनके पीछे ब्रह्मा जी आ रहे थे। लोगों ने कहा पीछे बोले हैं तो क्या यही दूल्हा है क्या? आगे ब्रह्मा जी के पास लोग बोले आप दूल्हा हैं? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा पीछे आ रहा है। लोगों ने कहा आपका परिचय? ब्रह्मा जी ने कहा आगे कौन गए? बोले ये तो समधी गए हैं। ब्रह्मा ने कहा तो फिर मुझको लमधी समझ लो, समधी का, समधी का प्रवेश हो। अभी थोड़ी सी बुद्धि है समझने, जरा जल्दी बता दो, पता नहीं ध्यान रहेगा कि नहीं रहे। जब वो मंडप में बैठे कि नहीं भगवान शिव भोलेनाथ विवाह के लिए, तो होता है ना गोत्रोच्चार होता है, दोनों पक्ष, कन्या वर पक्ष दोनों वो बाबा का नाम लेके उसमें। हमारे यहाँ इस तरह से होता है, पता नहीं इधर कैसे होता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है। तो दोनों पक्ष बैठे हैं। तो कन्या पक्ष के लोगों ने पूछा वर पक्ष के लोगों से कि दूल्हे का नाम? तो उधर वर पक्ष के लोगों ने कहा शंकर। इधर से पूछा गया शंकर के बाप का नाम? तो बता रहे हैं कि विष्णु। फिर पूछे ये विष्णु के बाप का नाम? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा। फिर इन्होंने पूछा अब ब्रह्मा के बाप का नाम? अब उधर के लोग चुप हो गए। परपक्ष के लोग अभी विचार ही कर रहे हैं कि क्या बताया जाए। तब तक भगवान शिव ने कहा क्या बैठा हूँ? ब्रह्मा का बाप मैं बैठा हूँ। ब्रह्मा का बाप। अभी खोजते रहिए पुराणों में खोजिए ब्रह्मा के बाप शिव। हमारे विद्वान लोग बैठे। शिव ने कहा आप लोग वो कार्यक्रम चालू रखो, ब्रह्मा का बाप मैं हूँ, बैठा हूँ। शंकर के बाप विष्णु, विष्णु के बाप ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाप स्वयं दूल्हा जो बैठा है जिनका नाम शंकर। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। हो गया, ब्रह्मा जी का प्रवेश हो गया। उनके पीछे इंद्र ऐरावत पर चढ़े हुए दिव्य स्वरूप दूर से ही चमक रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र। लोगों ने सोचा कि ये दूल्हा हो, हाथी पर चढ़े हैं और इतना सुंदर स्वरूप है, ये दूल्हा होंगे। आगे कुछ लोग, उन्होंने पूछा आप दूल्हा हैं? इंद्र ने कहा नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ। लोगों ने कहा आपका परिचय? इंद्र ने कहा मैं दूल्हा के यहाँ पानी भरता हूँ। दूल्हा के यहाँ मैं पानी भरता हूँ। अब लोगों को पसीना छूटने लगा। बोले जिनके यहाँ का पानी भरने वाला हाथी पर चढ़ के इतना सुंदर और ऐसा स्वरूप जिसका है, भला वो दूल्हा कैसा होगा? अब कौतूहल बढ़ता जा रहा है लोग।
उन इंद्र के पीछे अग्निदेव आ रहे थे, दूर से ही चमक रहे थे। लोगों ने वो जाना कि हो सकता है यही दूल्हा हो। लोग गए, पूछा आप दूल्हा? कहे नहीं, दूल्हा तो पीछे आ। आपका परिचय? अग्निदेव ने कहा मैं भोजन बनाता हूँ, मेरा काम है, मैं दूल्हा के यहाँ का भोजन बनाने वाला हूँ। लोग बोले कि जिनके यहाँ के नौकर इतने बढ़िया ऐसा स्वरूप जिनका है, भला वो दूल्हा कैसा होगा। सारे देवताओं का प्रवेश हो गया, गंधर्वों का प्रवेश हो गया, पशुओं का प्रवेश हो गया, सबका प्रवेश हो गया। लेकिन बाबा तुलसी लिखते हैं शिव समाज जब से इधर भगवान भोलेनाथ का समाधि जैसे ही पहुंचा, उधर के लोग हाथी पे चढ़ के आए थे। इधर से 10 भूत हाथी के पीछे जाकर के पूंछ पकड़ के लगे और उधर 10 भूत जो है वो हाथी का वो पकड़ के 4 ऊपर चढ़ गए और वो हड्डी बजा रहे हैं। खोपड़ी हाथ में शरीर में कटाकट और वो हाथी भड़क गए, घोड़े बिगड़ गए, सब लोग भाग रहे हैं और हाय हाय क्या हुआ क्या हुआ। बिडरी जा करके अपने घरों में सब लोग बंद हो गए, दरवाजा बंद कर लिया। सबके दरवाजे के सामने 4-4 भूत जाकर के वो नाचने लगे, कूदने लगे, विचित्र किस्म की आवाज निकालने लगे। मारे डर के सब लोग। यहाँ बाबा तुलसी ने बच्चों के मुख से कहलवाया, बच्चे सत्य बोलते हैं, बच्चे। किसी ने पूछा कहाँ हो? तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक घर के कोने अंधेरे से बोल रहा है मैं तो यहाँ हूँ। माँ ने पूछा क्या देखा? तो उस बालक, छोटे से बालक ने कहा अरे मत पूछो क्या देखा, वो तो जो देखेगा वो जय सीताराम हो जाएगा। ऐसी बारात होती है क्या? ऐसे लोग होते हैं क्या? जो बचेगा उसका सौभाग्य होगा। माँ ने पूछा अरे दूल्हा देखे? तो नन्हा सा बालक कहता है हाँ देखा। बालकों ने कहा कि दूल्हा पागल है, बैल पर बैठा है, सिर पे अपने सर्प को बैठाया है और पूरे शरीर में राख लगाया है। अब लोगों ने कहा भोलेनाथ आपको लोग पागल कह रहे हैं। हिमाचल नगर के वो बच्चे जो बता रहे हैं लोगों को शिव, अच्छा पागल क्यों बोले? भगवान भोलेनाथ नंदी बाबा पर सवार तो हैं, लेकिन जिधर नंदी बाबा का मुंह है उधर मुंह करके नहीं बैठे, पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। पूंछ की तरफ, अगर जिधर मुंह होता उधर मुंह करके बैठते तब तो ये लगता कि चलो ठीक है, पीछे मुंह करके बैठे। इसलिए बच्चों ने कहा कि दूल्हा पागल। शिव से पूछा गया प्रभु आप लोग पागल कह रहे हैं? शिव ने कहा गलत कह रहे हैं, मैं पागल नहीं, जा तो रहा हूं मैं दूसरे नगर में। बहुत बढ़िया संदेश हमारे आप का। मैं अपने कैलाश को देख रहा हूं, पीछे नहीं। पीछे मुंह करके बैठने का मेरे केवल इतना ही अर्थ है, कैलाश को नहीं भूलना। दूसरे नगर में जाना है, ठीक है, वहां संबंध बन रहा है, नए लोग मिलेंगे। अगर कहूं तो एक माँ मिलेगी, एक पिता भी मिलेगा, वहां जाएंगे, संबंध जब बनता है। लेकिन अपने कैलाश को नहीं,
कभी कभी अपने लोग कैलाश को भूल जाते हैं, कभी कभी अपनी माँ को लोग भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं। शिव के पीछे देखने का मात्र यही अर्थ नहीं भूलना। हमारे यहाँ होता है ऐसा, जब बिल्कुल दूल्हा तैयार हो जाता है, गाड़ी बिल्कुल चलने के लिए तैयार होती है, सब कुछ एकदम हो जाता है, तब माँ अंत में माँ और वो आंचल उड़ाती, दूल्हे के सिर के ऊपर आंचल। इसका अर्थ क्या हुआ? मनो यही है, भगवान शिव का जो पीछे देखना है, कैलाश की तरफ जो देखना है, मानो वो माँ अपना आंचल उड़ा करके बेटे को कहती है कि बेटा, आज जो तू इतना बड़ा हुआ ना, इसी आंचल के नीचे मैंने तुमको अपने शरीर के रक्त को दूध में परिवर्तित करके पिला करके इतना बड़ा की हूँ। कभी ऐसा न हो कि इस माँ को भूल जा, इसको याद रख। मानो ये कैलाश, इसको याद रख। वहां जाने के बाद उस माँ के चक्कर में पड़ करके तुम उस माँ को भूल जाना जिसने अपने रक्त को दूध में परिवर्तित। जाने कितने कितने चौखटों पर, भगवान के मंदिरों पर, जाने कितने साधु संतों के चरणों पर माथा पटक पटक करके, नाक रगड़ रगड़ के उस माँ ने भीख मांगा है तुम्हारे लिए, तुम उसे बेटे के रूप में मिलो और उस माँ को भूल जाओ, उस माँ को छोड़ दो, उधर ध्यान न हो। शंकर का यही है। ये हमारे जो रीति रिवाज हैं, वेद में भले ही इनकी चर्चा न हो, मैं तो जरा जोर देकर के इस बात पर बोलता हूँ। ठीक है, वेद में जो भी है उसका हमको अनुकरण करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो वेद से कहीं आगे निकल जाती है। बेटी की जब बाप विदाई करता है, बेटी भी विदाई जब करता है, अंतिम अब वो गाड़ी में बैठ के बेटी जाती है, हमारी तरफ ऐसा है, पानी पिलाया जाता है उसको, बेटी को पानी, वो रोट, क्या उसको प्यास लगी? नहीं, एक संदेश, एक संकेत है। अंत में वो जो पानी पिलाया जाता है, मनो बाप कहता है बेटी से, अपने बेटी, अब तक तू मेरे घर में रही, मेरे संरक्षण में रही, मेरे यहाँ का पानी पिया तुमने, ये अंतिम पानी है। पानी मने मर्यादा, पानी मने इज्जत। मनो वो बाप कहता है इस पानी का ख्याल रख, तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जाए, वहां जाने के बाद तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा व्यवहार ऐसा न हो जाए जिससे पाप के पानी पर उंगली उठ जाए। जरा इस बात का ध्यान रखना, ये अंतिम पानी है हमारा, ये पिलाया जाता है। ये सब रीति, यही संस्कृति। तो मानो कहने का तात्पर्य, हमारे भगवान शिव जो हैं पीछे देख रहे हैं, और बालकों ने कहा, कहते हैं तन छार प्यार कृपाल आए हुए हैं। बताया सब लोग मारे डर के अपने अपने घरों में, इधर बाबा तुलसी लिखी, मैना मैया को भी पता चला, मैना माता मैना शुभ आरती, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी,
संग सुमंगल गावई गारी, संग सुमंगल गावई गारी। आरती सजा करके मैना मैया सखियों के साथ दरवाजे पर आई। भगवान भोलेनाथ सिंगी भिंगी के साथ दरवाजे पर जाकर के जैसे ही खड़े हुए मैना मैया आरती लेकर के आई। देखा मुखमंडल पर तो बिच्छुओं की झिलरी थी। मुखमंडल का दर्शन तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो नागराज बैठाए गए थे सिर पर उनका दर्शन किया। एक बार थाल को लेकर के एक बार इधर से ले जाकर के इधर देख रही हैं, नागराज को ही देख रही। मन में वो भ्रम हो रहा है, सोच रही हैं ये असली है कि नकली। ये जो ऊपर, क्योंकि वो नागराज जो बैठाए गए थे उनसे कहा गया था जरा भी जीभ मत निकालिएगा, क्योंकि स्वभाव होता है सर्पों का, आप जानते हैं, बार बार जीभ निकालना भीतर वो। लेकिन वो नागराज जो थे उनको कहा गया था, सख्त आदेश था, जीभ नहीं निकाल। मैना मैया देख समझ में नहीं आ रहा है उनके ये असली है कि नकली। एक बार थाल को ऊपर उठाया। ओम जय शिव ओंकारा। जैसे ही थाल ऊपर उठा, कर्पूर जल रहा था, दीपक जल रहा था। दीपक का ताप, कर्पूर का ताप जैसे ही बिच्छुओं को लगा तो बिच्छू हिलने लगे, अब वो रेंगने लगे और ऊपर चढ़ने लगे। बिच्छू जो थे वो ऊपर चढ़ के वो जो नागराज बैठाए गए थे उनको वो डंक मारना शुरू किया। बिच्छुओं कई बिच्छू जब डंक मारे तो नागराज अब अपने आप को रोक नहीं पाए। फुफकारा जोर से नागराज, फुफकारा जोर से, और जैसे ही फुफकारा नागराज ने और त्रिनेत्र का दर्शन किया मैना मैया ने, जब बिच्छू ऊपर चले गए तो बाबा तुलसी लिखते हैं विकट रूप रुद्र ही देखा, अवन भय मैना हृदय भयउ दुख भारी, अली गिरीश कुमार। मैना मैया को मूर्छा आ गई, थाल गिर गया हाथ से, दीपक बुझ गया, लोटे का जल गिर गया। भगवान मैना मैया को उठा करके किसी तरह से भीतर ले जाया गया। भगवान भोलेनाथ ने श्रृंगी भिंगी से पूछा क्यों भाई, सबके विवाह में सास जब आती हैं दूल्हे के सामने तो बेहोश होकर के गिर जाती हैं, कि मेरे ही विवाह में? श्रृंगी भिंगी ने कहा नहीं मालिक, ऐसा तो आपके ही विवाह में और किसी के विवाह में नहीं हुआ, आपके विवाह। हाँ, शिव ने कहा क्यों? श्रृंगी भिंगी ने कहा अरे आपने देखा नहीं, वो एक लोटा जल लेके आई थी, एक लोटा जल। हा? और जब देखा कि आपकी जटाओं में हजारों ट्यूबवेल हैं, गंगा की धार जिनकी जटा से पूरी वो गंगा की धार ही निकली है, उनके सामने भला वो एक लोटे का जल शर्मा गई। दीपक जला के लेके आई थी, जब आपके शीश के चंद्रमा को देखा शर्मा गई, वापस चली गई। इधर क्या भीतर माता पार्वती को बुलाया। मैना मैया ने बड़ा कष्ट हो रहा है, मूर्छा टूटी। माता पार्वती को बुलाती हैं और कहती हैं कसकीन हबरु गौरा विधि नहीं तुम ही सुंदरता, जिसने तुमको इतना सुंदर बनाया उस विधाता ने तुम्हारे वर को ऐसा कैसे बनाया, क्यों बनाया? जो फल चाहिए सुरतन सो बरबस बबू रहीला, जो तुमको तो किसी ऐसे वर के साथ यानी कल्प वृक्ष के साथ फल के रूप में तुमको जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये दूल्हा ऐसा। तुम सहित गिरते गिरऊं, मैना माँ है ना, माँ का हृदय। तो अभी अगर व्याख्या करूं, मैना यानी जीव, मैना आध्यात्मिक जो चिंतन है, भ्रांति, जीव की भ्रांति नहीं समझ में आ रहा है अभी। ये बेटी कौन और
जो बर है, यानी जो शंकर अभी नहीं समझ में आ रही, बाद में चर्चा करेंगे। इधर सुनिए सीधे सीधे। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जलन भीमहु बलऊं। आओ तुमको लेकर के अभी सागर में डूब कर मर जाऊं, आओ तुमको लेकर के अग्निदाह कर लूं, आओ तुमको लेकर के पहाड़ से गिरूं, अपने आप को समाप्त कर लूं। घर जाई जब जसो जग जीवत विवाह हो करो। मैंने भैया ने कहा नहीं नहीं दीवाने भगाओ भगाओ। कहाँ है नारद? और नारद को कहती हैं नारद कर मैं का नारद गए मैं काल बिगारा। नारद गए काल बिगारा। बसत भवन जिन मोह उजारा। बसत भवन जिन मोह उजारा। पर धर दालक लाज नबीरा। पर धर दालक लाज नबीरा। बांझ की जान परसो के पीरा। कहा नारद से क्या बताएं है कितना कष्ट होता है जब एक नारी मां बन तो बहुत दोष लगाया नारद का, खूब दोष लगा रही हैं। अंत में मैया पार्वती उन बेटियों के लिए बहुत बढ़िया संदेश है जो अभी अपने बाप के घर में है। माता पार्वती कहती हैं जनिले हुमा तु कलंकु। मैया मैना मैया ने कहा, और वो माता पार्वती ने मैना माता से कहा जनिले हुमा तु कलंकु करुणा परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा मिला जागो जहु पाऊं नहीं। यह एक संदेश। अब ये अवसर नहीं, अब इस समय करुणा करने की बेला नहीं है भैया, रोने का समय नहीं। अब तो वही बात जो कल मैंने निवेदन किया था, कह मुनि सही ममंत जो विधि लिखाया अदेव धन जनर नाग मुनि को न मेरे। माता पार्वती कहती है दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाबु जह पाऊ नहीं। जहाँ जाओ कर्म लिखा जो कर्म लिखा जो बाबुर नाऊ। कर्म लिखा जो बाबुर नाऊ। कर्म तो करत दोष लगाई काहू। तो करत दोष लगाय काहू। ये तो एक जन्म की बात नहीं, माता पार्वती का संदेश कहती है कई जन्मों। और मैंने मैया को इस तरह से समझाया। उसी समय बाबा तुलसी लिखते हैं
देहि अवसर नारद संहिता अरु ऋषि शब्द समेत समाचार सुनि दुहिन गवने उसी समय नारद भगवान अच्छा नारद ने सदगुरु नारद का कोई और अर्थ नहीं लगाया।